सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आपा ने कई दिन हो गए हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो नहीं डाली थी। जनवरी 25 से और दिसंबर 25 तक आपा ने ये 12 महीने की डाल रखी हैं। छोटी छोटी हैं, फास्ट रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्ट लेके आता हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो में भी ये जनवरी 2026 की है। 65 प्लस हरियाणा करंट अफेयर से हैं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। और 3 वीडियो आएंगे, अभी 4 वीडियो लगातार, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, इसके बाद बात कर लेंगे कुछ थोड़ी देर। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, जल्दी जल्दी कर लेंगे, 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे वीडियो। गुरु रविदास जी की 649वीं, ठीक है, ये आंकड़ा ध्यान रखना। गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था? ये कुरुक्षेत्र में किया गया। कब? ये 2026 में। ठीक है, कब किया गया था? 2026 में कुरुक्षेत्र में। और 2025 वाला कहाँ किया गया था? कौन सा हुआ था? 648वां। ठीक है, वो किया गया था अम्बाड़ा। कहाँ पर? अम्बाड़ा। ठीक है, अम्बाड़ा किया गया था। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। 649वां वो अम्बाड़ा में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट जिसका लगा दूं ये समझ लो पेपर में पूरे चांस हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये एआई समिट देखो, जो ऐसे इवेंट होते हैं वो 2-3 जगह होते हैं। या तो आपको मिलेंगे गुरुग्राम या मिलेंगे चंडीगढ़। ठीक है, ज़्यादातर चांस ये रहते हैं। तो एआई समिट जो हुआ था आयोजन, ये चंडीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। हरियाणा पंचायत नियम 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत की पहली बैठक, ठीक है, के लिए न्यूनतम कोरम कितना निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ये 40% किया गया है। जो बैठक होगी पंचायत की पहली, उसमें न्यूनतम कोरम कितना होगा? उसमें 40% होगा। कितना होगा? 40%। ध्यान रखना है आप। आगे चलते हैं। हरियाणा में एआई आधारित क्लासरूम पहल किस कॉरपोरेट समूह द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये रिलायंस जियो के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। हाल ही में विश्व रैंकिंग नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय किक बॉक्सिंग मुक्केबाज, ठीक है, ध्यान रखना, किक बॉक्सिंग मुक्केबाज कौन बनी है? तो ये रिद्धिमा कौशिक बनी है। कौन बनी है? रिद्धिमा कौशिक। भारत सरकार की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग रिपोर्ट में उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण कंपनियों को कौन सी श्रेणी प्रदान की गई है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। तो ये ए ग्रेड पर प्रदान की गई है। कौन सी? ए ग्रेड। चंडीगढ़ नगर निगम में हाल ही किसे महापौर, ठीक है, किसे महापौर चुना गया है? मेयर चुना गया है। ठीक है, किसा? चंडीगढ़ में पूछा जाएगा ये प्रश्न, ऐसा पूछा जाता करंट इवेंट का। ठीक है, तो किसको चुना गया है? ये सौरभ जोशी को चुना गया है। किसको? सौरभ जोशी को। आगे चलते हैं भाई। क्विक रिवीजन है आपका, बहुत जल्दी रिवीजन होगा और 1-2 नंबर यहाँ से पक जाएगा आपका। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला पालतू पशुओं का शमशान घाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या? पालतू पशुओं का शमशान घाट किस जिले में पहली बार? फरीदाबाद में। इसमें फरीदाबाद में। रेवाड़ी जिले के किस प्रगतिशील किसान को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। तो किसको आमंत्रित किया गया था? जो यशपाल खोड़ा है एक। कौन है? यशपाल खोड़ा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मोडाखेड़ा निवासी किसान कौन है? ठीक है, पहले तो ये देख लेना, ये मोडाखेड़ा कहाँ पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है। ठीक है, गांव का नाम पूछ लेंगे, चर्चित है तो डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और कौन सा किसान था वो जो सम्मानित किया गया? उसका क्या नाम है? उसका है सावित्री जांदू। ठीक है, ऑप्शन ए।
चंडीगढ़ में स्ट्राइप्ड टाइगर को आधिकारिक राज्य तितली, ठीक है, घोषित करने का निर्णय किस प्राधिकरण द्वारा लिया गया है? ठीक है, एक तो ये देख लेना किसको और क्या। स्ट्राइप्ड टाइगर को आधिकारिक राज्य तितली घोषित किया गया, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और किस प्राधिकरण ने? चंडीगढ़ प्रशासन ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? सी, चंडीगढ़ प्रशासन ने। हरियाणा में स्थापित होने वाला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर किस जिले में प्रस्तावित है? क्या है? वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर किस जिले में प्रस्तावित है? रोहतक में, ठीक, रोहतक में। गणतंत्र दिवस 2026, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है, 2026, ये ईयर ध्यान रखना, के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक, पूछा गया प्रश्न पहले, ये ध्यान रखना, प्रदान किया गया है, ठीक। तो गणतंत्र दिवस 2026 के ऊपर 12 पुलिस अधिकारियों को, कितना? 12 का, ठीक है। और 2025 में कितने पुलिस अधिकारियों को? 9 को, ठीक है, ध्यान रखना। 25 में 9, ईयर बढ़ा 26 हो गए, 3 और प्लस कर लो, 12 हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए? 26 में 12, 25 में 9, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस 2025 में कितने किया गया था? इसमें फंस जाओगे, इसने रहने दो, इसमें 13 को, जब उसका होगा तब बता देंगे। आपने अभी 25, 9, 26, 12, 3 प्लस हो गए, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। 14वां, वर्ष 2026 के लिए हरियाणा में कुल कितने व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कार हेतु किया गया है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले प्रश्न पूछा गया है, अभी पूछा जाएगा। तो 2 का किया गया है, ठीक है। कितने का किया गया है? 2 का, ठीक है। कौन कौन है? एक तो सुरेश बिश्नोई है और एक श्वेता पुनिया, आगा देखते हैं उनका। कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, ठीक है, क्षेत्र पूछ लिया भाई, कला क्षेत्र, ध्यान रखना, पूछा जाएगा। सम्मानित हरियाणवी कलाकार कौन है? तो ये सुरेश बिश्नोई है, इसलिए मिला है इनको कला के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सविता पुनिया खेल से है, हॉकी से, आपने पता हॉकी कप्तान रही है, वैसे गोलकीपर है ये, ठीक है, गोलकीपर है। शाहबाद से जुड़े बलदेव सिंह, किससे? शाहबाद से जुड़े बलदेव सिंह, जिन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, किस जिले से संबंधित है? अभी आप सोचोगे कि भाई ये मिला तो 2 आदमी है, और तीसरा कितना आ गया फिर, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इन्होंने पंजाब की तरफ से मिला है, पटियाला में रहते हैं ये, वैसे हरियाणा से है ये, मूल हरियाणा से है, रहते पंजाब में, तो पंजाब सरकार की तरफ से हुआ है इसका, पंजाब स्टेट की तरफ से। हरियाणा के सभी गांवों को किस डिजिटल पोर्टल से जोड़ा गया है? तो ये है मेरा गांव मेरी धरोहर, क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर डिजिटल पोर्टल है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराने, देख लो, राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराने का सम्मान हरियाणा के किस जिले के अधिकारी को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये झज्जर की है। 70वें 2026 आंकड़ा ये भी याद रखना, ये ईयर भी याद रखना। पूछा गया प्रश्न पहले पूछा जाएगा आगे भी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में झंडा फहराया? तो ये आंसर है इसका गुरुग्राम, ठीक है। और 76वें 2025 रेवाड़ी, ठीक है। तो नजदीक का है रेवाड़ी और गुरुग्राम, तो आप ये करना कि रेवाड़ी गुरुग्राम 25-26, ठीक है। गणतंत्र दिवस रेवाड़ी गुरुग्राम 25-26, ठीक है। रेवाड़ी गुरुग्राम 25-26 गणतंत्र, ठीक है, ऐसे याद कर लियो इसको।
आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा किस जिले में झंडा फहराया गया? ठीक है, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, पहले पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाओगे, ऐसे कैसे आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, ये पंचकुला में फहराया भाई। कहाँ? पंचकुला में। ठीक है, किसने? राज्यपाल जी ने। और 2025 में 2025 में इन्होंने फहराया है फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, पंचकुला, फरीदाबाद, PF 2526, PF 2526। ठीक है, पंचकुला, फरीदाबाद, राज्यपाल ने। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में 3 सगी बहनों द्वारा रजत पदक जीतने की घटना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछ लिया करें, ये गुरुग्राम से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित हरियाणा की महिला पुलिस अधिकारी कौन है? तो ये मेनका सिंह है। कौन है? मेनका सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित CRPF अधिकारी दिनेश खटक किस जिले से हैं? तो दिनेश खटक जींद से है। हरियाणा की जल संरक्षण परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रश्न किसी न किसी पेपर में पक्का मिलेगा भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना। तो कितनी की गई है? 5700 करोड़। कितनी? 5700 करोड़, ध्यान रखना। हरियाणा में पहला AI आधारित वन निगरानी तंत्र किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया? ठीक, अच्छा प्रश्न है, देख लियो। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट स्थापित करने की योजना हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत में। कहां पर? सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित हुआ? ये आदि बद्री में। और 2025 ये भी आदि बद्री में। ठीक है, उनतीसवां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले के से असम के कामाख्या तक नई एक्सप्रेसवे सेवा का शुभारंभ किया? मतलब असम में जो कामाख्या है, मंदिर भी है, जगह भी है, तो हरियाणा के किस जिले से शुरू किया है? तो ये पानीपत से किया है। ठीक है, पानीपत से कामाख्या। -40 डिग्री तापमान में माउंट एलब्रुस पर 24 घंटे तक रुकने वाले मल्लापुर जिला हिसार के पर्वतारोही कौन है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रोहतास बिश्नोई। कौन है? रोहतास बिश्नोई। माउंट एवरेस्ट के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा आपकी स्पेशल, अभी नहीं, एग्जाम के पास पेपर में एक प्रश्न बन जाता है, सारी वीडियो ले आऊंगा, छोटी छोटी ले आऊंगा। ठीक है, मैं पिछली बार CET पर ही हुआ था, उससे पहले एक वीडियो डाली थी हरियाणा करंट अफेयर की 100 क्वेश्चन की, टॉप 100 क्वेश्चन, उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे ही डाल दूंगा पेपर से पहले, अभी डालने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। हरियाणा में 10 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो हब किस जिले में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो ये पानीपत में किया जाएगा। कहां पर? पानीपत। एशियन बॉक्सिंग काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में नियुक्त हरियाणा के मुक्केबाज कौन है? तो ये विजेंद्र सिंह है भाई, भिवानी से हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए अभी ये। 78वें सेना दिवस पर हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल दिया गया है? ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और नेवी डे 4 चलिए डे बाद में बताऊंगा, 4 नवंबर है, कब है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। तो मैन प्रश्न का आंसर क्या है? इसका लांस नायक प्रदीप नैन है। ठीक है, सेना मेडल मिला है इसको आर्मी डे के ऊपर, 78वें आर्मी डे के ऊपर। ठीक है,
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है भाई। और कितनी है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अपनी? 1128 ग्राम है। ठीक है, कितनी है? 1128 ग्राम है। प्रदूषण नियंत्रण व हरित क्षेत्र विस्तार के लिए ग्रीन कव परियोजना हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई? ऐसी ऐसी परियोजनाएं पूछ लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं चलाती है उनके बारे में पक्का पूछ लेती है। फरीदाबाद से भाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किस वर्ष संन्यास लिया है? तो साइना नेहवाल ने तो अभी संन्यास लिया 2026 में। ये किस से? बैडमिंटन खेल से है ये। ठीक है। और इनके बारे में एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट था कि 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आपने बस इतना ही कर लेना, बाकी इसके बारे में स्पेशल एक छोटा वीडियो ले आवांगे, जरूरत होगी जब। अपने 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन के कारण चर्चा में रहा हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है? तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा सरकार द्वारा खाद्य व जल जनित बीमारियों की जांच हेतु आधुनिक लैब किन जिलों में स्थापित की जाएगी? तो ये सोनीपत और पंचकुला। कहां पर? सोनीपत और पंचकुला। हरियाणा में आधुनिक किन्नू कृत्रिम जूस प्रोसेसिंग प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सिरसा में। कहा? सिरसा में। चौथा आलू एक्सपो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया? चौथा आलू एक्सपो हरियाणा के करनाल में। कहां पर? करनाल में। सड़क सुरक्षा को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने हेतु हरियाणा पुलिस ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो संज्ञा ऐप है ये। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा पुलिस ने। किसके लिए? सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी रूप से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किस हरियाणवी अधिकारी की नियुक्ति हुई है भाई? तो ये राकेश अग्रवाल की हुई है। इसकी? राकेश अग्रवाल की। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है? तो शत्रुजीत कपूर जी को बनाया गया। ये पहले डीजीपी हरियाणा थे। ठीक है, रह चुके हैं मतलब। हरियाणा सरकार ने किस वर्ग की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख कर दी? तो ये ईडब्ल्यूएस की कर दी भाई। पहले 6 थी। ठीक है। देश में सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन के लिए अपनी नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है हरियाणा। ये है। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में किस उत्पाद को हाल ही में शामिल किया गया है? शहद को भी। किसको? शहद को। इब शहद भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल हो गया, ध्यान रखना। साइबर धोखाधड़ी से नागरिक की धनराशि की सुरक्षा के मामले में 2025 के दौरान हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला भाई। अरब सागर में 9 घंटे 40 मिनट में जेट लैग पार कर नया रिकॉर्ड बनाने वाली हरियाणवी तैराक कौन है? मंजित काद्यान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आईडी डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हरियाणा के किस शहर से किया? तो ये ऐसे ऐसे शुभारंभ मानेसर गुड़गांव नहीं हो फालतू। लंबित म्यूटेशन मामलों के समाधान हेतु हरियाणा सरकार ने किस राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो ये जलसाए आम। क्या है? जलसाए आम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आरंभ की गई नींव पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा आधारित नीति निर्माण। ऑप्शन ए। हाल ही में हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना भाई।
हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म पूछ ली के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, पूछी जाती है भाई। ये अंकुर गुप्ता है। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित नई सैटेलाइट टाउनशिप किस शहर के आसपास विकसित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डाटा पूछ लेंगे। शहर तो है खरखोदा सोनीपत में, लेकिन ये भी आप आंकड़ा भी याद करना, 10,000 एकड़ में नई सैटेलाइट टाउनशिप। हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उस्तरा केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने किन जिलों को चिन्हित किया गया है। तो ये गुरुग्राम और पंचकुला। भू आबद्ध राज्यों में मत्स्य उत्पादन के मामले में हरियाणा का राष्ट्रीय स्थान क्या है। तो ये दूसरा है। एनसीआरबी द्वारा जारी आईसीजेएस 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा पुलिस का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी दूसरा। प्रो कुश्ती लीग 2026 की नीलामी में सबसे अधिक राशि में खरीदी जाने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो ये अंतिम पंगाल बनी है भाई। ठीक है। जिला हिसार के किस पर्वतारोही ने 30 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया। ठीक है। हिसार डिस्ट्रिक्ट बता दिया है भाई आपको, ये नरेंद्र कुमार ने भाई। वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया भाई। तो 923। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सरकारी प्रचार एवं आधिकारिक कार्यों में किन शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। ये दोनों शब्द हैं भाई, हरिजन और गिरिजन। ठीक है। सरकारी कार्यालय में या सरकारी कार्यों में या प्रचार में अब इनका प्रयोग नहीं होगा। जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन की घोषणा की है। 3 भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस विषय से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। ये भवनों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखना। ठीक है। ये किसने, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं माताओं को। ठीक है। छात्राओं की माताओं को। ठीक है। जिनकी बेटियां 10वीं 12वीं में 80% से फालतू नंबर ले जाए। फरीदाबाद जिले में हाल ही कौन सी स्वास्थ्य सेवा पहल शुरू की गई है। तो ये हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। भिवानी जिले में 63 एकड़ भूमि पर किस प्रमुख परियोजना की स्थापना की जाएगी। एशिया का प्रमुख अनाज अनुसंधान केंद्र। अजय सिंघल को हरियाणा में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। ठीक है। इनसे पहले कौन थे, ओम प्रकाश सिंह थे, और उनसे पहले शत्रुजीत कपूर थे। ठीक है। तो अभी अजय सिंघल है। ये आज आप प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। हरियाणा राज्य में 31 जनवरी 26 को आयोजित किस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम चला गया, अभी घुमा फिरा प्रश्न आओगे। तो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। ठीक है। इसके बारे में और बाकी डिटेल पढ़ाएंगे आप अगली क्लास में, फरवरी की। ठीक है। तो ये 67 क्वेश्चन थे। यहाँ अपनी क्लास खत्म हो गई है, छोटी वीडियो है। इंपॉर्टेंट 67 क्वेश्चन थे ये, और इसमें से आपको एक आधा % एग्जाम में देखा जा मिल सकता है। ठीक है। ये इसकी PDF और इसके क्विज प्रैक्टिस, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मेरा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, एडू गुरुकुल।
ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। मैं इसका कल सुबह PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और 7 बजे शाम को इसकी क्विज प्रैक्टिस करवा दूंगा और क्विज बोर्ड भी डाल दूंगा बाद में रात को, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बढ़िया सीरीज शुरू करूंगा मैं अभी इसमें, क्योंकि मैं जो क्विज बोर्ड बनाता हूँ वो चैनल में शेयर नहीं होया करते, खाली उसके क्विज जाया करते, ठीक है। तो मैं 7 बजे कल शाम को डाल दूंगा। और कल फरवरी की, परसों मार्च की, और फिर अप्रैल की, ये लगातार आएंगी करंट अफेयर। इसके अलावा हमने एक MCQ प्रैक्टिस बैच शुरू कर रखा है, CET, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। इसमें मैं मैथ और रीजनिंग को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, थ्योरी, MCQ और उनकी क्विज प्रैक्टिस, जैसे कंप्यूटर का चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें मैंने थ्योरी और MCQ दे रखे हैं, ठीक है। और फिर इनके अलग से MCQ दे रखे हैं। और इसके साथ फिर मैंने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 100 क्वेश्चन हैं, तो इसके सेट 1 सेट 2 ऐसे बनाकर मैंने 50-50 क्वेश्चन के और क्विज अपलोड कर रखे हैं। आप कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है आपको। सब प्रिंटेबल है, ठीक है। प्रिंट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार PDF को देख लोगे तो क्विज प्रैक्टिस ही करना। सिलेक्टेड है सब कुछ। और मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे नोट्स देखने के लिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।